नाजरीन किराम, आज हम एक ऐसी हस्ती की जिंदगी का जिक्र करने जा रहे हैं जो दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा मौजज़ात रखने वाली अजीम तरीन शख्सियात में से हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने कलिमतुल्लाह कहा, रूहुल्लाह कहा, और जिनकी विलादत से लेकर आसमानों पर उठाए जाने तक हर लम्हा निशानियों से भरा हुआ है। जी हां, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के जलील कद्र रसूल, बनी इसराइल के हिदायत देने वाले रहनुमा, और वो जिनकी जिंदगी का हर बाब इंसानियत के लिए एक सबक है। आइए उनकी पाकीज़ा जिंदगी का आगाज करते हैं। शुरू उस जगह से जहां अल्लाह ने एक मासूम, पाकीज़ा, इबादत गुजार लड़की को चुना, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। जमाना वो था जब बनी इसराइल दीन से दूर होते जा रहे थे। शरीयत के अहकामात बस किताबों में मौजूद थे, दिलों में नहीं। इसी जमाने में अल्लाह ने एक ऐसी पाकीज़ा औरत को दुनिया में भेजा जिन्हें अल्लाह ने सब औरतों पर फजीलत दी थी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम बचपन से ही निहायत नेक, इबादत गुजार और बाहया थीं। उनकी वालिदा ने नजर मानी थी कि जो बच्चा पैदा होगा उसे बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी, और मरियम पैदा हुई। अल्लाह ने उनकी परवरिश का जिम्मा एक नबी को दिया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी मरियम के हुजरे में जाते तो वहां रिस्क पड़ा होता, ऐसा रिस्क जो उस मौसम का नहीं होता था। वो हैरान होकर पूछते, मरियम, ये रिस्क कहां से आया? और मरियम जवाब देती, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। ये था अल्लाह का खास इंतखाब। मरियम उन लोगों में थीं जिन्हें अल्लाह ने अपनी निशानियों के इजहार के लिए चुना था। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम इबादत के लिए एक जगह अलग हो गई थीं। उनका दिल खामोश, रूह इबादत से मुनव्वर और आंखें सजदे की तरफ झुकी हुई थीं। उसी लम्हे अचानक एक नूरानी फरिश्ता उनके सामने जाहिर हुआ। ये थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के सबसे अजीम फरिश्तों में से एक। मरियम घबरा गईं, उनके चेहरे से खौफ जाहिर होने लगा। उन्होंने कहा, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कोई इंसान नहीं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। मैं तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आया हूं। मरियम हैरत ज़दा हो गईं, आंखों में ताज्जुब, दिल में सवालात। वो बोली, मेरे यहां कैसे बच्चा हो सकता है? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, और ना मैं बदकार हूं। जिब्राइल ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा। तुम्हारा रब फरमाता है, ये मेरे लिए आसान है, और हम इसे लोगों के लिए एक निशानी बनाएंगे। यह अल्लाह का फैसला था, एक बेमिसाल मौजज़ाती पैदाइश। कुछ अरसा गुजरा और मरियम हामिला हो गईं। लेकिन नाजरीन, यह हमल आम हमल नहीं था। कोई जानने वाला न था, कोई इंसान बाप नहीं था, और उस दौर के लोग बहुत सख्त थे। किसी औरत की तन्हा हामिला होने पर तोहमत लगाना उनके लिए आम बात थी। मरियम ने लोगों से अलग रहने का फैसला किया। वो अल्लाह के भरोसे पर अकेली, बेयारो मददगार, लेकिन दिल में ईमान की रोशनी लिए जंगलों और पहाड़ों की तरफ निकल गईं। अल्लाह की निशानी खामोशी से परवान चढ़ रही थी। वक्त आया जिसका हर औरत को सामना करना होता है, पैदाइश के दर्द। मरियम में खजूर के सूखे दरख्त के नीचे बैठ गईं। वो दर्द से तड़प रही थी, उनकी आंखों से आंसू जारी थे, और गहरी तन्हाई उन पर साया डाल रही थी। उसी लम्हे अल्लाह की रहमत उतरी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज आई, गम ना करो ए मरियम, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए नीचे एक चश्मा बहा दिया है, और इस खजूर के तने को हिलाओ, ताजा खजूरें तुम पर गिरेंगी। मरियम ने जाना कि अल्लाह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उन्होंने खजूरें खाईं, चश्मे का पानी पिया, और ताकत बहाल हुई। रात गुजर गई और एक नई सुबह तुलू हुई। उसी सुबह जमीन ने एक अजीम मौजज़ा देखा। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। उन्होंने आंख खोली, मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में। एक ऐसा बच्चा जिसकी पैदाइश दुनिया के लिए अल्लाह की सबसे अजीम निशानियों में से एक थी। दुनिया एक नए नबी के इस्तकबाल के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन मुखालिफत भी खड़ी होने वाली थी। मरियम को अपनी कौम के पास वापस जाना था, और यह उन्हीं के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। जब मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए अपनी कौम की तरफ वापस आईं, तो लोगों ने उन्हें देखकर हैरत और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने सख्त अल्फाज कहे, मरियम, ये क्या कर बैठी हो?
ना तुम्हारी माँ बदकार थी ना तुम्हारे बाप। मरियम खामोश रहीं, जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया था। और फिर मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। कौम चीख पड़ी, हम गोद के बच्चे से कैसे बात करें? और तब मौजज़ा रौनुमा हुआ। वो नौजवान बच्चा जो अभी मां की गोद में था, अपने रब के हुक्म से बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी, अपना नबी बनाया और मुझे बाबरकत बनाया जहां भी मैं रहूं, और मैं अपनी मां का फरमाबरदार हूं। लोग सकते में आ गए और यूं अल्लाह ने मरियम की पाकीज़गी जाहिर कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौजिज़ा थी और उनका बचपन भी अल्लाह की निशानियों से भरा हुआ था। वो एक छोटे से कस्बे नासरा यानी नाजरत में बड़े हुए। एक पहाड़ी इलाका, खामोश, कुदरती मनाजिर से भरा हुआ। लोग सादा मिजाज, किसान, चरवाहे और मजदूर थे। मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मोहब्बत से पालती रहीं। वो जानती थीं कि ये बच्चा आम नहीं है, इसे अल्लाह ने एक अजीम मिशन के लिए भेजा है। बचपन से ही ईसा अलैहिस्सलाम में खास बातें थीं। वो बहुत खामोश तबा थे, घंटों अल्लाह की निशानियों पर गौर करते, दरख्तों, परिंदों, दरियाओं और आसमान में उड़ते बादलों को गहरी निगाह से देखते। उनका चेहरा नूर से चमकता और जिनके दिल साफ होते वो पहली नज़र में जान लेते कि ये बच्चा अल्लाह का खास बंदा है। मरियम उन्हें नबियों के किस्से सुनाती, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान, मूसा अलैहिस्सलाम की बहादुरी और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का अदल। ये कहानियां ईसा के दिल में उतरती जाती थीं। मैं आपको कुरान की वो बात याद दिलाता हूं जो ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी कौम से कही, मैं तुम्हारे पास अपने रब की निशानी लेकर आया हूं। ये निशानियां उनके बचपन से ही शुरू हो चुकी थीं। गवाहरा में कलाम करना पहला मौजिज़ा। ये मौजिज़ा तो हम पहले हिस्से में बयान कर चुके हैं कि पैदाइश के फौरन बाद गुफ्तगू करना, मट्टी का परिंदा बनाकर उसमें जान डाल देना। ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, होठों से फूंक मारते और परिंदा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता, फिर आसमान की तरफ उड़ जाता। बच्चे हैरान रह जाते और बड़ों तक बात पहुंचती जाती। लोग कहते, यह बच्चा दुनिया का नहीं लगता, इसके हाथ में अल्लाह की कुदरत है। जब वो अभी छोटे थे, वो अपने इर्द गिर्द बीमारों को देखते थे। दिल में नरमी थी, रहम था और दुआ फौरन कबूल हो जाती। एक अंधी औरत थी जो गली के कोने पर बैठती थी। ईसा ने उसका हाथ थामा और अल्लाह के नाम पर दुआ की। उसे बीनाई मिल गई। लोग हैरत से कपकपा उठते थे, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम हमेशा कहती थी, यह सब अल्लाह की तरफ से है, ईसा तो सिर्फ उसका बंदा है। उस दौर में बनी इसराइल का हाल बहुत खराब था। वो अल्लाह की किताब तो पढ़ते थे, लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे। उलमा ने दीन में अपनी मर्जी की तब्दीलियां कर दी थी। बादशाह जालिम थे, काजी रिश्वत लेते थे, दौलत वालों को इज्जत, गरीबों को जिल्लत। इबादत सिर्फ दिखावे की थी और सबसे बढ़कर लोग मादी दुनिया में डूब चुके थे। रूहानियत खत्म हो गई थी। ये वो वक्त था जब अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठाने की तैयारी शुरू की, एक ऐसे नबी के तौर पर जो दीन को असल शक्ल में पेश करे, जुल्म को ललकारे, गुमराह मजहबी पेशवाओं के खिलाफ खड़े हों और अल्लाह की तौहीद को जिंदा करे। यह कोई आसान मिशन नहीं था। उनकी पूरी कौम टुकड़ों में बटी हुई थी। जैसे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, उनका दिल दुनिया से नहीं अल्लाह से जुड़ने लगा। वो घंटों पहाड़ों की चोटियों पर जाकर बैठते, खामोशी में अल्लाह का जिक्र करते, सितारों को देखकर अल्लाह की अजमत पर गौर करते। एक मकाम था जबल जैतून यानी माउंट ऑफ ओलिव्स, जहां वो अक्सर बैठते थे। ये पहाड़ आज भी मौजूद है। वहां बैठकर यूं महसूस होता था जैसे अल्लाह उनसे हम कलाम है। उसके नूर से उनके दिल में नई रोशनी भर रही है। इसी दौरान अल्लाह ने उन्हें हिकमत, इल्म, समझ और शरीयत की मारिफत सिखाई। उन्हें ऐसा दिल दिया गया जो दुनिया की किसी चीज से मुतासिर नहीं होता था, न माल, न ताकत, न शोहरत, न जाहो मनसब। ईसा अलैहिस्सलाम का दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से जुड़ा हुआ था। उस दौर में बनी इसराइल के मजहबी रहनुमा यानी उलमा, अहबार, ताजिर, सरदार अपने फायदे की खातिर दीन को मस्क कर चुके थे। वो जानते थे कि अगर अल्लाह का कोई नबी आया तो उनकी कमाई, ताकत, हैसियत और झूठी मजहबियत सब खत्म हो जाएगी। जब ईसा अलैहिस्सलाम के बचपन के मोजज़ात फैलने लगे तो उन्होंने इस नबी से डरना शुरू कर दिया।
وہ کہتے یہ بچہ بڑا ہوکر ہماری طاقت چھین لے گا، یہ غلاموں اور مزدوروں کو ہدایت دے گا اور وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے مشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ ہوں گے، بااثر، غیر اخلاقی، ظلم کرنے والے اور دین کے ٹھیکیدار۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ ایک رات جب وہ جبل زیتون پر عبادت کر رہے تھے، آسمان پر ایک نور پھیلا، ایسا نور جو عام روشنی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ نازل ہوا، آسمان سے آواز آئی، اے عیسیٰ، ہم نے تمہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور یوں جس انسان کی زندگی کا آغاز معجزہ سے ہوا تھا، اس کا مشن بھی معجزاتی انداز میں شروع ہوا۔ انہیں حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے، کہ وہ شریعت کو دوبارہ زندہ کریں، کہ وہ ظالموں کو للکاریں، اور یہ کہ میں تمہیں نئی انجیل عطا کر رہا ہوں جو نور، ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب نہیں تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دی جو کمزور تھے، غریب تھے اور جنہیں معاشرے نے دھتکار رکھا تھا۔ وہ نرم لہجے میں کہتے، اے بنی اسرائیل، تم پر اللہ کی نعمتیں تھیں، لیکن تم نے ان کی قدر چھوڑ دی۔ واپس لوٹ آؤ، اس کی عبادت کرو اور نیک عمل کرو۔ غریب لوگ متاثر ہوتے، بیمار لوگ ان کی دعا سے شفا پاتے، نیک دل لوگ ان کی باتیں سنتے اور ان کے پیروکار بڑھنے لگے۔ لیکن دوسری طرف مذہبی پیشوا، سردار، امیر لوگ ان سے نفرت کرنے لگے۔ وہ کہتے، یہ ہماری قوم کو بغاوت سکھا رہا ہے، یہ پرانے قوانین بدلنا چاہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی سازشوں کی پرواہ نہیں کی۔ انہیں معلوم تھا کہ نبی کی راہ ہمیشہ آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت صرف باتوں پر مشتمل نہیں تھی، اللہ نے انہیں ایسے معجزات دیے تھے جو دنیا کے کسی ڈاکٹر، کسی راہب، کسی حکیم کے بس کی بات نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کئی مردے زندہ کیے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ تھا جو کسی نبی کو بہت کم عطا ہوا ہے۔ کوڑ، برس، جسمانی معذوریاں سب ان کے ہاتھ کے اشارے سے ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ وہ لوگوں کو بتا دیتے کہ تم نے آج اپنے گھروں میں کیا کھایا ہے، تمہاری چھپی ہوئی چیزیں کہاں رکھی ہیں۔ وہ صرف نبی نہیں تھے، ایک عظیم شفیق شخصیت تھے۔ وہ لوگوں کے درمیان نہیں، ان کے ساتھ رہتے تھے، غریبوں کے دل کا سہارا تھے، غم زدوں کی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے تھے، بیماروں کے سراہنے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے تھے، انہیں گھر تک پہنچاتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، انہیں اچھی باتیں سکھاتے اور انہیں اچھا درس دیتے تھے۔ اس لیے مزید لوگ انہیں جیسے دادا بابا یا بھلا انسان سمجھتے تھے۔ وہ اس بات کی تخیر نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے شاگرد یعنی فالوورز ملک کے غریب علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ دور دراز کی بستیوں سے لوگ آ کر عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سنتے تھے۔ وہ اس تہذیب و تمدن کی بات کرتے تھے جسے بنی اسرائیل بھول چکے تھے۔ فلسطین تو اس وقت بھی محمد کے پاس تھا، لیکن وہاں یہودیوں کی کثرت تھی اور وہ صرف ایک مذہبی قوم بن کر رہ گئے تھے۔ وہ ان سب سے مختلف تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی قوم سے کہا، میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جس نبوت کو مدرک ہو رہے تھے، وہ ان کی عظمت کو ظاہر کرنے والی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی وہ باتوں میں مٹلی نہیں لاتے تھے، بلکہ ہر بات میں سچائی اور ایمانداری سے پیش آتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا عیسائیت کے سلسلے کی آخری چھور ہے جو آخری سمے تک آگے بڑھتی رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام مختلف مقامات پر جا کر لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی قوم کے لوگ اللہ کی توحید کو قبول کریں، تبدیلی کریں اور نیکی پر عمل کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے جنہیں یہودیوں کے رہنما نے ستانا شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب مشن پر تھے تو انہوں نے اپنے قوم کے خلاف کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ صبر اور تحمل سے کام لیا۔ اللہ نے ہی ان کی مدد کی اور انہیں اپنی قوم کو ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے قوم کو ہدایت نہیں دی، بلکہ نقاش، مرخین اور عام لوگوں کے بیچ ایسا انسان تھے جنہیں بھی انہوں نے خوبصورت باتیں سکھائیں۔ ان کی تعلیمات کا اثر صرف ایک قوم پر نہیں پڑا، بلکہ ان کی باتیں آج ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے سنتے تھے، لیکن کچھ ہی ایسے تھے جن کے دل اللہ کی طرف کھنچے ہوئے تھے۔ یہ تھے حواریون، the disciples۔ یہ وہ لوگ تھے جو انتہائی مخلص، دل سے پاک، سچائی کے چاہنے والے اور اللہ کے نبی پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ ان میں کسان، مچھیرے، کاریگر، غریب مزدور اور کچھ نوجوان طالب علم بھی تھے۔
इनके कपड़े आम थे, घर छोटे थे और दौलत कम थी, लेकिन ईमान ऐसा कि पत्थर पर नक्श हो। ईसा अलैहिस्सलाम इनसे कहते, कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने? वो सब मिलकर जवाब देते, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। ये वो लम्हा था जब उनकी दावत को एक मजबूत बुनियाद मिल गई। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को सिर्फ नजरियाती बातें नहीं सिखाईं, उन्हें अमली जिंदगी का सबक दिया। आजिज़ी, नरमी, सच्चाई, तवक्कुल, कुर्बानी और हर हाल में अल्लाह पर एतमाद। वो कहते, जो सबसे बड़ा है वो लोगों का सबसे बड़ा खादिम बन जाए। एक मर्तबा एक हवारी ने पूछा, ए रूहुल्लाह, हम नेकी में कैसे कामिल बन सकते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुश्मन के साथ भी वही करो जो तुम अपने दोस्त के साथ करते हो, क्योंकि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। ये बातें दिलों को बदल देती थीं। पुराने कवानीन के मुताबिक कोढ़ के मरीज लोगों से दूर रखे जाते थे। उनकी हालत देखकर लोग नफरत भी करते थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम मोहब्बत से उनके करीब जाते, उनके कंधों पर हाथ रखते और कहते, अल्लाह के हुक्म से तुम पाक हो जाओ, और वो उसी लम्हे ठीक हो जाते। एक औरत अपने इकलौते बेटे की मैयत ले जा रही थी। पूरा गांव गम में डूबा हुआ था। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मां को रोते हुए देखा, उनका दिल भर आया। वो मैयत के करीब गए और बोले, ए जवान, अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो। और लड़का उठ बैठा। मां चीख कर बोली, मेरे रब, तू कितना मेहरबान है। यह वाकया पूरे इलाके में आग की तरह फैल गया। एक बार चंद बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने कहा, हमें भी कोई निशानी दिखाओ। ईसा ने मुस्कुराकर मिट्टी उठाई, एक खूबसूरत परिंदे की शक्ल बनाई, फिर अल्लाह के नाम से फूंक मारी और परिंदा जिंदा होकर आसमान की तरफ उड़ गया। बच्चे खुशी से चीख उठे, लेकिन दूसरी तरफ यहूदी सरदार खौफजदा हो गए। यहूदी उलमा और सरदार ईसा अलैहिस्सलाम की बढ़ती हुई मकबूलियत से बहुत डर गए। वो कहते, अगर ये नबी बन गया तो हमारी हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। ये लोग हमारे कवानीन पर सवाल उठा रहा है। इसकी मौजूदगी से हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और फिर उन्होंने वही किया जो हर दौर के जालिम करते हैं। उन्होंने झूठ, बहतान, साजिश, प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया। वो लोगों से कहते, ये जादूगर है, ये खिलाफत चाहता है, ये हुक्म खुदा के खिलाफ है। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह की तौहीद और नेकी की बात कर रहे थे। एक दिन मुल्क के बड़े बड़े सरदार एक खुफिया जगह पर जमा हुए। दरवाजे बंद, मशलें रोशन और एक मेज के गिर्द बैठे हुए जालिम लोग। इनमें आला पादरी, आलिम, सियासतदान और ताजिर सब शामिल थे। उनका मकसद एक ही था, ईसा अलैहिस्सलाम को खामोश करना, चाहे कत्ल के जरिए क्यों ना हो। एक बूढ़ा सरदार बोला, अगर हमने इसे ना रोका तो लोग इसे नबी मान लेंगे, फिर हमारे पास क्या रहेगा। एक और बोला, इसके मोजज़ात की वजह से लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, हमें इसे जादूगर कहना होगा। किसी ने कहा, इसे रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाला करार दे देते हैं, फिर इसे हुक्मरान पकड़कर मार डालेंगे। पूरी सरदारी काउंसिल इस मंसूबे पर मुत्तफिक हो गई। यह था उनके दिलों का जहर। ईसा अलैहिस्सलाम के इल्म में उनकी साजिशें आ रही थीं, लेकिन वो खौफजदा नहीं हुए। वो अपने साथियों से कहते, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील करता है, तुम सिर्फ नेकी पर कायम रहो। एक दिन एक शख्स ने पूछा, ए रूहुल्लाह, लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, क्या आप जवाब में बद्दुआ करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, मैं बद्दुआ क्यों दूं? मुझे लोगों को बचाने भेजा गया है, तबाह करने नहीं। ये थे अल्लाह के सच्चे नबी, नरमी का पैकर। साजिशों के बावजूद हवारियों की तादाद बढ़ती गई। वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफर करते, दावत देते, बीमारों का इलाज करवाते, लोगों को अल्लाह के करीब लाते। उन्हें कई बार धमकाया गया, कई बार मारा गया, लेकिन उनका जवाब हमेशा एक होता, हम रूहुल्लाह के साथी हैं, हम अल्लाह के मददगार हैं। ये अजीम शागिर्दों की जमात ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को दूर तक पहुंचाने लगी। हवारियों ने एक बार ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए रूहुल्लाह, काश हमारा ईमान और बढ़ जाए,
काश अल्लाह आसमान से हमारे लिए दस्तरखान उतार दे। ईसा ने कहा, अल्लाह से डरो, ईमान के लिए ऐसी निशानी मत मांगो। लेकिन उन्होंने अर्ज की, हम चाहते हैं कि हमारे दिल मुतमईन हो जाएं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐसी दुआ जो आसमानों को लर्जा गई। ऐ अल्लाह, हमारे लिए आसमान से खाने का दस्तरखान उतार दे ताकि ये हमारे लिए ईद हो जाए। और फिर आसमान खुला, नूरानी हल्की रोशनी जमीन पर उतरी और एक दस्तरखान सामने रख दिया गया। हवारियों ने जब इसे खोला तो उसमें ऐसा खाना था जो दुनिया में कभी नहीं देखा गया। ये मोजिज़ा पूरी कौम में मशहूर हो गया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उलूहियत की तरफ बुलाना शुरू किया, जब उन्होंने बीमारों को शफा दी, जब उन्होंने मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया, तब बनी इसराइल के दिलों में दो गुरोह बन गए। एक गुरोह जो उनके कलेमाते हक से पिघल गया, जो उनके चेहरे में नबूवत की रोशनी को देखकर झुक गया और जो जान गया कि ये वही मसीह हैं जिनका इंतजार सदियों से था। और दूसरा गुरोह जो सच्चाई के सामने भी इनकार पर डटा रहा, जिनकी आंखें देखती थीं मगर दिल अंधा था, और जिन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ ये थी कि नबूवत और क़यादत उनकी नस्ल से निकलकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जैसे पाकीज़ा घर में क्यों आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दावत का आगाज किया तो उनकी पहली पुकार यही थी, अल्लाह की बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। उनकी आवाज नरम थी, उनके लहजे में सुकून था और उनकी गुफ्तगू में वो कशिश थी जो दिलों को बदल देती थी। लोग हैरान थे, ये नौजवान जो अभी बचपन में ही मोजज़ा दिखा चुका था, अब अल्लाह के इज़्न से बीमारों को सेहत दे रहा था और उसकी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज किसी मरहम की तरह लोगों के जख्मों पर लगता था। एक दिन चंद लोग जमा थे। उन्होंने आजमाइश के तौर पर कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हमें कोई मूजिज़ा दिखाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई, उससे परिंदे की शक्ल बनाई और अल्लाह के हुक्म से उसमें फूंक मारी। चिड़िया ने पर मारे और आसमान की तरफ उड़ गई। लोगों ने हिचकी भरी, कुछ के चेहरे सफेद पड़ गए, किसी की आंखों में आंसू थे, मगर कुछ के दिल सख्त ही रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहां से गुजरते वहां बीमार उन्हीं की तरफ लपकते। एक नाबीना शख्स रो रहा था, या रूहुल्लाह, मैं बचपन से नहीं देख सकता। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। अल्लाह के इज़्न से उसकी आंखों में रोशनी वापस आ गई। वो पहली बार अपनी मां का चेहरा देखकर फूट फूट कर रोने लगा। एक कोढ़ी का जिसके जिस्म पर जख्म, दर्द और बदबू ने उसकी जिंदगी को अजाब बना रखा था। उसने कहा कि मुझे लोग दूर से देखकर भाग जाते हैं, क्या अल्लाह मुझे भी शफा दे सकता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से उसका जिस्म नए कपड़े की तरह साफ हो गया। यह वो मुज्जा था जिसने दुश्मनों के सीनों में आग लगा दी। एक मां अपने जवान बेटे की लाश के पास गिरी थी। उसने कहा, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो मेरे बेटे को लौटा दो। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया। जवान उठ खड़ा हुआ। मां चीख कर उसे गले लगा लेती है और अहले बस्ती हैरत से बेजान होते जाते हैं। मगर कुछ लोग फिर भी ईमान नहीं लाते, बल्कि उल्टा साजिशें करने लगते हैं। जब मोजज़ात बढ़ने लगे तो उनके मजहबी पेशवाओं, काहिनों, फकीहों और सरदारों ने फरेब फैलाना शुरू किया। यह जादूगर है, यह नौजुबिल्लाह खुदा का बेटा कहता है। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसा न कहा। यह तख्तो ताज के लिए आया है। उन्होंने बादशाह वक्त के कान भरने शुरू किए। अगर तुमने इसे न रोका तो यह लोगों को बगावत पर उकसा देगा। बस फिर वो दिन आया जब उन्होंने फैसला किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया जाए। लेकिन अल्लाह ने उन्हें वो मुकाम दिया जो न किसी ने देखा, न सुना, न समझा। दूसरी तरफ कुछ लोग सच्चाई को पहचानने वाले थे। उन्हें कुरान में हवारियून कहा गया है। उनमें से एक ने कहा, ए रूहुल्लाह, आपके चेहरे पर नबूवत की रोशनी है। हम आप पर ईमान लाते हैं। हम आपके मददगार हैं। हम सच्चाई के गवाह हैं। ये वो लोग थे
जो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार थे। उनके दिल पाक थे, उनके इरादे मजबूत थे और उनके अंदर ईमान की रोशनी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी कौम के कुछ लोग उनके खिलाफ सख्त साजिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आखिर में फरमाया, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे रब की तरफ से निशानियों के साथ आया हूं। अल्लाह की इबादत करो, मेरी नहीं, और मेरी जात के बारे में हद से न बढ़ो। मैं अल्लाह का बंदा हूं और उसका रसूल। मगर उनके दुश्मन बाज ना आए। उन्होंने कहा, हमें इसे खत्म करना होगा, यह हमारे इख्तिदार को खतरे में डाल रहा है, हमें इसे लोगों के सामने झूठा साबित करना होगा। उन्होंने बादशाह रूमी को कहा, यह बगावत करने वाला है, इसे सजा दो। और फिर एक मंसूबा बनाया गया, एक ऐसा मंसूबा जिसका मकसद था रूहुल्लाह की रिसालत को खत्म करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीबी शागिर्दों में से एक यहूदा दौलत और फरेब के पीछे आ गया। उसने दुश्मनों से कहा, मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और एक रात जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हवारियोन बाग़े जत्समानी यानी गार्डन ऑफ जत्समनी में इबादत कर रहे थे, यहूदा दुश्मनों को ले आया चरागों के साथ और चुपके से उन्हें बता दिया कि ये वही नबी है जिसे गिरफ्तार करना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके करीब दुश्मन आए हैं, लेकिन वो खौफजदा न हुए। उन्होंने अपने शागिर्दों से फरमाया, जो लोग हक के खिलाफ आते हैं वो अल्लाह के हुजूर नहीं आते, लेकिन मैं उनकी रहनुमाई के लिए हाजिर हूं। दुश्मन आगे बढ़ा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया। हवारियों के दिल कांप रहे थे, मगर अल्लाह की कुदरत हर लम्हे वाज़े थी। यहूदी सरदार चाहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके लोगों को डराया जाए, लेकिन अल्लाह का इरादा कुछ और था। कुरान और तौरात में साफ बयान है, नहीं, वो इन्हें कत्ल न हुआ, बल्कि अल्लाह ने इसे अपनी तरफ बुलंद कर दिया। और हकीकत में दुश्मनों ने सोचा कि सलीब पर चढ़ाकर वो हजरत ईसा को खत्म कर देंगे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को महफूज रखा, एक और शख्स को उनकी जगह दिखा दिया जिसे दुश्मनों ने सलीब पर चढ़ाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आसमान पर उठाए गए। ये वो लम्हा था जब दुश्मन मायूस हो गए, शागिर्द हैरान और रंजीदा हुए, लेकिन अल्लाह के वादे की हकीकत सब पर वाज़े हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ अल्लाह जानता था और वही उनकी हिफाजत के लिए काफी था। शागिर्दों और उम्मत के लिए आखिरी पैगाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्दों से फरमाया, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, लोगों को सच्चाई और नेकी की तालीम देते रहो, मेरी तालीमात को सही तौर पर पहुंचाओ और कभी भी झूठ, धोखा और जुल्म की तरफ न मुड़ो। शागिर्दों ने वादा किया कि वो ये पैगाम हर जगह पहुंचाएंगे और यूं अल्लाह ने उनके मिशन को जारी रखने का तरीका बनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है, सच्चाई के रास्ते पर हमेशा खड़े रहना, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना, नेकी, मोहब्बत और रहम का दामन कभी न छोड़ना, दुश्मनों की साजिशों से खौफजदा न होना, अल्लाह की मदद हर हाल में यकीनी है। ये सबक आज भी इंसानियत के लिए जिंदा है। नाज़रीन कराम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ मोजज़ात नहीं बल्कि हिम्मत, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल की कहानी है। उनके मोजज़ात दिलों को रोशन करते हैं, उनकी तालीमात रूह को हिदायत देती हैं और उनका इखलास हर मुसलमान के लिए नमूना है। याद रखें, दुनिया की ताकत, धोखा और साजिशें वक्ती हैं, लेकिन अल्लाह की नुसरत हमेशा कायम रहती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद हवारियों ने अपने दिलों में एक अजीम मिशन लिया। हमें इस पैगाम को हर जगह पहुंचाना है जो हमारे उस्ताद ने हमें दिया। अल्लाह की इबादत करो,
नेकी और मोहब्बत का रास्ता अपनाओ। हवारियों ने शहर शहर जाना शुरू किया, बीमारों को शिफा देना जारी रखा, लोगों को नेकी और अल्लाह की तरफ बुलाया। हर जगह लोग हैरान रह गए कि कैसे ये आम लोग ऐसे मौजज़ात और हिकमत के साथ तालीम दे सकते हैं। हवारियों ने जो पैगाम पहुंचाया वो ये था, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, नेकी और इंसाफ को अपना शियार बनाओ, दूसरों के साथ मोहब्बत, रहमत और सब्र से पेश आओ, झूठ, धोखा और जुल्म से हमेशा बचो, ईमान के साथ अल्लाह पर भरोसा रखो। ये तालीमात न सिर्फ रूहानियत बल्कि अमली जिंदगी के लिए भी रहनुमाई थीं। शागिर्दों के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। दुश्मन अभी भी उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। लोग अक्सर उन पर शक करते, कभी कभार झूठ और फरेब से उनका पैगाम मस्ख किया गया। मगर शागिर्द साबित कदम थे। उन्होंने कहा, हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलेंगे, चाहे हमें दुनिया की सख्तियों का क्यों ना सामना करना पड़े। शागिर्दों ने मोजज़ात भी देखे, जैसे बीमारों को शिफा देना, लोगों के दिलों को ईमान से भरना और अल्लाह की कुदरत से मुश्किल हालात को आसान करना। ये मोजज़ात सिर्फ अल्लाह के हुक्म से थे ताकि लोग ईमान लाएं और हक की पहचान करें। वक्त गुजरता गया मगर कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हकीकी पैगाम को नहीं समझ सके। कुछ ने उनकी तालीमात को गलत अंदाज में पेश किया, कुछ ने नबी की जात को खुदा के बराबर मानना शुरू कर दिया और कुछ ने उनके असल नुसूस में तब्दीलियां कर दीं। हवारियों ने कहा, हमें सच्चाई पहुंचानी है, लोग जो समझेंगे वो हिदायत पाएंगे और जो नहीं समझेंगे वो अपने आमाल से जवाब देंगे। शागिर्दों ने किताबें लिखीं, तालीमात को नस्ल दर नस्ल पहुंचाया, मोहब्बत, सब्र और अल्लाह पर एतमाद का पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलाया। ये पैगाम आज भी जिंदा है, बशर्ते के लोग असल तालीमात को पहचानें। अल्लाह की इबादत सबसे बड़ी नियामत है। नेकी और मोहब्बत हर अमल में शामिल होना चाहिए। इल्म और हिकमत को सही तरीके से आम करना जरूरी है। झूठ और धोखा हर हाल में नुकसान पहुंचाता है। सब्र और ईमान इंसान को हमेशा कामयाब बनाते हैं। ये उसूल आज भी हर इंसान के लिए रहनुमाई हैं, चाहे वो किसी भी दौर या मुल्क में हों। नाज़रीन कराम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनके शागिर्दों की मेहनत हमें ये सबक देती है कि ईमान और नेकी का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। अल्लाह की नुसरत हमेशा के लिए यकीनी है। हर दौर में हक की रोशनी दुश्मनों की साजिशों के बावजूद कायम रहती है। हकीकी तालीमात को समझना और उस पर अमल करना सबसे बड़ी इबादत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर आजमाइश में सब्र और ईमान जरूरी है। अल्लाह की रहनुमाई के बगैर जिंदगी का सफर मुश्किल है, मगर नबियों की मिसाल से हम सीखते हैं कि सब्र, शुक्र और ईमान से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर इम्तिहान में, हर मुश्किल में, हर खौफ में अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है, बशर्तिया के दिल सच्चे और ईमान कायम हो। आइए हर मुश्किल में सब्र करें, अल्लाह की मदद पर भरोसा रखें और अपनी जिंदगी को ईमान, शुक्र और नेकी की रोशनी से भर दें। और आखिर में, अगर आपने ये कहानी पसंद की हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमें ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देती है।